नमस्कार बच्चों, मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाऊँगी जिसका नाम है संधि। क्या आप संधि का अर्थ जानते हैं? नहीं? चलिए मैं बताती हूँ। संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है, जैसे सुर धन इंद्र सुरेंद्र। इसमें प्रथम शब्द सुर के अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द इंद्र के प्रथम वर्ण ई के मेल यानी जोड़ से परिवर्तन होने पर एक नए ए का निर्माण हुआ। इस प्रकार सुर धन इंद्र के संधि करने पर एक नया शब्द बना सुरेंद्र और इसे ही हम संधि कहेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि के द्वारा बने दो शब्दों को अलग अलग करना यानी संधि द्वारा बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में यानी पहली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम धन आलय। सुखार्थ का संधि विच्छेद होगा सुख धन अर्थ। तो यह हुआ संधि विच्छेद। इस प्रकार बच्चों, हमने संधि तथा संधि विच्छेद को जाना। अब आइए बच्चों, संधि के भेद को समझते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि, जिसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय, देवालय। इसमें देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ, दोनों ही क्या है? स्वर हैं। और इन दोनों ही स्वरों के मेल से एक नए वर्ण का निर्माण हुआ आ। तो देव धन आलय, देवालय। उसी तरह दया धन आनंद, दयानंद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं बच्चों। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिन्हें हम बारी बारी से विस्तार पूर्वक समझेंगे। दीर्घ संधि: जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम धन अर्थ, परमार्थ। इस शब्द में परम शब्द का अंतिम वर्ण म यानी अ और अर्थ का प्रथम वर्ण अ दोनों की ओर ह्रस्व स्वर है, परंतु दोनों के मेल से दीर्घ आ का निर्माण हुआ है। इससे शब्द बना माँ, इसलिए इसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। वेद धन अंत, वेदांत। अ धन अ, आ। हिमालय धन
आलय हिमालय। अ धन आ विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। आ धन आ दया धन आनंद दयानंद। आ धन आ मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। ई धन ई गिरि धन ईश गिरीश। ई धन ई उसी तरह और भी नारी धन इंदु नारिंदु। ई धन ई नदी धन ईस नदीश। ई धन ई सु धन उक्ति सुक्ति। उ धन ऊ लघु धन उर्मी लघुर्मी। उ धन ऊ बधु धन उत्सव बधुत्सव। ऊ धन ऊ भू धन ऊर्जा भूर्जा। ऊ धन ऊ तो बच्चों दीर्घ संधि क्या होती है ये तो आप समझ गए होंगे। आगे की संधियों पर विचार करते हैं। दूसरा है गुण संधि। आ के बाद ई या ई के आने पर वह ए में बदल जाता है। ऊ या ऊ आने पर ओ में बदल जाता है तथा री में आने पर अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे भारत धन इंदु भारतेंदु। इस शब्द में भारत शब्द का अंतिम वर्ण त यानी अ है और इंदु का प्रथम वर्ण ई, तो इन दोनों के मेल से बना ए वर्ण, इसलिए यहाँ गुण संधि है। बच्चों उदाहरणों द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नर धन इंद्र नरेंद्र। अ धन ई ए। राजा धन इंद्र राजेंद्र। आ धन ई ए। कमल धन ईश कमलेश। अ धन ई ए। उमा धन ईश उमेश। आ धन ई ए। लोक धन उक्ति लोकोक्ति। अ धन उ ओ। उसी तरह और उदाहरण है महा धन उत्सव महोत्सव। आ धन उ ओ। नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा। अ धन उ ओ। महा धन ऊर्जा महोर्जा। आ धन उ ओ। सप्त धन ऋषि सप्त ऋषि। अ धन री अर। महा धन ऋषि महर्षि। आ धन री अर। इस प्रकार यह हुआ गुण संधि। अगला है वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए आने पर ए तथा ओ आने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक धन एक एक। इस शब्द में एक का अंतिम वर्ण क यानी अ है और दूसरी ओर एक शब्द के प्रथम वर्ण ए
दोनों के मेल से बना अय, अतः यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। उदाहरणों द्वारा और समझिए। लोक धन ऐषणा, लोकैषणा। अ धन ए, अय। राज धन ऐश्वर्य, राजैश्वर्य। अ धन ऐ, अय। शदा धन एव, शदैव। आ धन ए, अय। महा धन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। आ धन ए, अय। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। अ धन ओ, औ। महा धन ओजस्वी, महोजस्वी। आ धन ओ, औ। परम धन औषध, परमौषध। अ धन औ, औ। महा धन औषध, महोषध। आ धन औ, औ। यह हुआ वृद्धि संधि। अगला है यण संधि। जब ई, उ, ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक। इस शब्द में अति शब्द का अंतिम वर्ण त यानी ई है। दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण अ, इन दोनों के मेल से य बना, इसलिए यहाँ यण संधि का प्रयोग हुआ है। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। यदि धन अपि, यद्यपि। ई धन अ, य। वि धन आकुल, व्याकुल। ई धन आ, या। अति धन उत्तम, अति उत्तम। ई धन उ, यू। वी धन उह, व्यूह। ई धन ऊ, यू। अधि धन ऐषणा, अध्येषणा। ई धन ए, ए। अनु धन अय, अन्वय। उ धन अ, व। सु धन आगत, स्वागत। उ धन आ, वा। अनु धन इति, अन्विति। उ धन ई, वी। अनु धन ऐषणा, अन्वेषणा। उ धन ए, वे। बधु धन आगमन, बध्वागमन। उ धन आ, वा। पितृ धन आलय, पित्रालय। री धन आ, रा। मातृ धन इच्छा, मातृच्छा। री धन ई, री। पितृ धन उपदेश, पितृ उपदेश। री धन उ, रू। यह हुआ यण संधि। अंतिम है अयादि संधि। ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अय तथा औ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे चे धन अन, चयन। इस शब्द में चे के यानी ऐ तथा अन के अ यानी अ का मेल हुआ है। इससे बना य वर्ण, अतः यहाँ अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। आइए इसके
और भी उदाहरण देखते हैं। ने धन अ नयन, ए धन अ अय, गे धन अक गायक, ऐ धन अ आय, नै धन इका नायिका, ऐ धन ई आई, पो धन अन पवन, औ धन अ अव, पौ धन इत्र पवित्र, ओ धन ई अवि, पौ धन अक पावक, औ धन अ आव, नौ धन इक नाविक, औ धन ई आवी, भौ धन उक भावुक, औ धन उ आऊ। इस प्रकार बच्चों हमने स्वर संधि के 5 भेदों को जाना। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम संधि के दूसरे भेद यानी व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईस जगदीश, इस शब्द में व्यंजन तथा स्वर का मेल हुआ है। आइए इसे समझें। जगत का त यानी व्यंजन है, ईस का ई यानी स्वर है। इन दोनों के मेल से नया शब्द बना दी। ये व्यंजन और स्वर के मेल से बना तो यह व्यंजन संधि है। जैसे वाक धन ईश वागीश, क धन ई गी, दिक धन अंबर दिगंबर, क धन अ ग। बच्चों, अब हम व्यंजन और व्यंजन के मेल से बने संधि की चर्चा करते हैं। जगत धन नाथ जगन्नाथ, इस शब्द में जगत का त व्यंजन है, नाथ का ना भी व्यंजन है। इन दोनों के मेल से नया शब्द बना न। अतः यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, इसलिए इसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। यानी परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है संधि का तीसरा और अंतिम भेद है बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे धनु धन टंकार धनुष टंकार, इस शब्द में विसर्ग धन ट व्यंजन का मेल हुआ है, इससे नया शब्द बना श बना है। इसी प्रकार दुह धन उपयोग दुरुपयोग, इस शब्द में विसर्ग धन उ स्वर का मेल हुआ है, इससे नया शब्द रु, अतः यह विसर्ग संधि है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद और संधि के तीनों भेदों को यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को विस्तार पूर्वक जाना और समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह व्याकरण का पाठ संधि तथा उसके भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।